वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन 6 सितंबर 1965 की उस जंग की याद दिलाता है जब बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन की मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया। यौम दिफा के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। यौम दिफा और शहदा पर नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलगरामी ने शहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और फूल पेश किए। ये दिन मुल्क की खुदमुख्तारी के दिफा की जाने बगैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। अफ़वाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमला आवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मसला कश्मीर का हल ना होना खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। आज 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फख्र के साथ याद कर रहे हैं। 59 साल कबल अफ़वाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया, ऐसी फतह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का पैगाम। वतन के रखवालों की पाक धरती के लिए अजीम कुर्बानियां। कैप्टन इस्लाम ने मकबूजा कश्मीर में बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। मेजर फखर आलम ने अखनर में आर्टिलरी गन्स पर कब्जा करने के बाद शहीद हुए। मेजर मुनीर खान ने दुश्मन के इलाकों तक पहुंचकर सीने में गोली खाई। मेजर सरवर भी दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े। कैप्टन खालिद हमीद जोड़िया में फतह का झंडा लहराने के बाद शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। शहदा के नाम तारीख में दर्ज हैं। हम अपने तमाम शहदा और इनकी कुर्बानियों से बाखूबी वाकिफ हैं और आज इस मौके पर हमने शहदा और उनके लवाकीन को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों का यौम दिफा और शहदा पर फौज की लासवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वतन के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे तुलबा का आज़्म। फौज किसी जमात की मुखालिफ ना तरफदार, इदारे का सियासी या जाती इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। फैज हमीद ने सियासी अनासर की ईमा पर हुदूद से तजावुज किया। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। जो भी मुलाविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जमान पाक फौज की ब्रीफिंग। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई से मुतालिक सवाल मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। मामला अदालत में जेर समात है। किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे किसी फर्द को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जवाब। पाक फौज को बलूचिस्तान में पाई जाने वाली एहसास महरूमी का इदराक। ये भी मालूम है सूबे में रियासती जबर का तासुर भी पाया जाता है जिसको बैरूनी ईमा पर मखसूस अनासिर मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई बैरूनी फंडिंग से चलने वाले खेल का हिस्सा करार। बलूचिस्तान को विफाक से 520 अरब रुपए मिलते हैं। सूबाई हुकूमत 254 अरब रुपए रॉयल्टी लेती है। मादनियात के प्रोजेक्ट में 80% बलूचिस्तान के लोग हैं। हकायक देख लें, गलत बयानी करने वालों के बयानी में झोल वाज़ेह नजर आएगा। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात सामने रख दी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने पार्लियामेंट के बाद मुल्क भी छोड़ दिया। समझाने की कोशिश के बावजूद कोई बलूचिस्तान के मसाइल हल करने को तैयार नहीं।
सियासी रहनुमा तस्लीम करें, आपने लोगों के प्यारे छीन कर उनके दिल दुखाए। बहुत देर होने से पहले बलोचिस्तान की आवाम से माफी मांगी जाए। बैरून मुल्क रवानगी के वक्त जहाज से सोशल मीडिया पर पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए इकदामात मजीद तेज। बलोचिस्तान में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। फोर्सेस किसी भी शख्स को दहशतगर्दी के शुबे में हिरासत में ले सकेगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद भी हिरासत में लिए जा सकेंगे। खुफिया इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुलाजमीन पर मुश्तमिल JITs बनाई जा सकेंगी। विफाकी काबीना की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी।